हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी अपलोड्स है सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके रख लेना। स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी जो वीडियो है उसको स्किप मत करना। आप देख सकते हैं लगभग 50,000 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देखा है। जरूर इस वीडियो को देख लेना, आप भी कमाल का पैसा कमा सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, मैं वीडियो के शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दूं, जैसे मैं हमेशा ही देता हूं कि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसको खरीदो या फिर बेचो। मैं कुछ लॉजिक आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अगर किस्मत चल गई तो यहाँ पे मतलब आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी बन सकता है। तो ये वर्ड भी मैंने क्यों यूज़ किया कि किस्मत करके, राइट। तो ये सारा खेल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे बहुत सारी खबरें तो चलती रहती है। एंड फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे डिसीजंस उन्होंने यहाँ पे लिए थे। एंड उसी में से अगर हम लोग बात करें तो एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो चुका है एंड वो है हमारा डिफेंस सेक्टर। यस, डिफेंस के मामले में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग दूसरों के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाय है। एंड खास करके रशिया के ऊपर तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिलाय करते हैं, राइट। सो कभी भी अगर कुछ आगे फ्यूचर में इश्यूज़ हुआ सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, खुद के डिसीजन नहीं लेने पड़ते, राइट। मतलब दूसरों की सुननी पड़ती है इनडायरेक्टली। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, भारत सरकार ये चीज़ें जान चुका है। रशिया वर्सेस यूक्रेन की वजह से भी ये सभी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। सो डिफेंस के मामले में अभी सरकार बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर यहाँ पे बन चुका है। एंड इससे रिलेटेड आप लोगों को पता भी है कि बहुत सारे खबरें भी आई थी, जैसे कि बीच में नेगेटिव लिस्ट आई थी। नेगेटिव लिस्ट किससे रिलेटेड, हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं डिफेंस से रिलेटेड, छोटी छोटी चीज़ें भी, तो वो इंपोर्ट बैन करवा दिया। जो भी चीज़ें हैं अभी अगर आपको करना है, एक काम कीजिए, इंडियन कंपनी से ही मतलब खरीद लीजिए, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। सो हम लोग कह सकते हैं इसके चलते आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस से रिलेटेड इंडियन कंपनी जो काम करे उनको बढ़ावा मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हाल ही में ये खबरें भी आप लोगों ने सुनी थी, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल दे दिया फॉर द परचेज ऑफ 76,000 करोड़ इंडियन मेड इक्विपमेंट। यस दोस्तों, इंडिया मेड इक्विपमेंट मतलब कोई बाहर से नहीं आएगा। 76,000 करोड़ पूरा का पूरा इंडियन कंपनीज के पास जाएगा, राइट। अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। सो इससे हमें एक क्या पता चल जाता है, इससे हम लोगों को एक इनडायरेक्टली लॉजिक पता चल जाता है, एक हम लोग को इनडायरेक्टली मैसेज पता चल जाता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री अभी क्या करने वाले, आने वाले समय में भारत की जो डिपेंडेंसी है डिफेंस से रिलेटेड दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर है, वो यहाँ पे घटाने वाले हैं, कम करने वाले। जीरो तो नहीं होगा बट ज़बरदस्त घटाने वाले हैं, राइट। एंड इंडियन कंपनीज को इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, कौन से स्टॉक्स को फायदा हो सकता है, क्या क्या रिस्क है, रिवॉर्ड है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की है। बट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बताया 76,000 करोड़ हम लोग इंडियन इक्विपमेंट्स ही खरीदेंगे, इंडिया मेड ही खरीदेंगे। पर यहाँ पे अभी भी जिस चीज़ को पकड़कर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो उसमें है ही नहीं। यस, इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि इसमें एक किस्मत है। किस्मत मतलब कि अगर भविष्य में यहाँ पे अगर भारत सरकार डिसीजन लेता है कि ये भी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट बैन कर देंगे, इंडिया वाली कंपनी से खरीदेंगे, तो फिर मतलब आप बोल सकते हो कि इन कंपनीज़ की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, राइट। अभी तक तो नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि ये किस्मत का खेल है। अभी पता नहीं कि डिफेंस में ये न्यूज़ जाएगी नहीं आएगी। तो सर कौन से सेक्टर की बात हो रही है, कौन से इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो चलिए इसी से रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगा ड्रोन टेक्नोलॉजी। मैंने इससे पहले भी बताया दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि आग से भी ज़्यादा फैलती है। ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी मतलब ज़बरदस्त स्पीड वे से फैलती जाती है, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में है, खाने से रिलेटेड, राइट। कोई भी चीज़ें की अगर हम लोग बात करें, पार्सल मंगवाना है, हर जगह पे ऑर्डर करना है, रिटेलिंग की बिजनेस की बात करें, हर बिजनेस में हम लोग को टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। सो डिफेंस की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आगे जाके डिफेंस जैसी चीज़ें भी हम लोग को टेक्नोलॉजी जिसकी बेस्ट है वही आगे डिफेंस में स्ट्रांग रहेगा, ये समझ में यहाँ पे आ चुका है। सो ड्रोन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि डिफेंस में अभी बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हम लोग को इस्तेमाल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जितने भी अभी तक खबरें आई है इंपोर्ट बैन से रिलेटेड भी जो लिस्ट आई थी, उसमें भी इंडिया का दोस्तों अगर मैं बात करूं, ड्रोन बैन नहीं हुआ है। मतलब आज भी हम लोग ड्रोन क्या करते हो, इजराइल से, अमेरिका से हम लोग आज भी क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। सो डेफिनेटली अगर भविष्य में अगर ये फैसला सरकार लेती है कि ड्रोन भी हम लोग क्या करेंगे,
बाहर से नहीं मंगवाएंगे, इंडियन कंपनीज को ही ऑर्डर देंगे, तो ड्रोन बनाने वाली कंपनीज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूँ तो एक कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज, राइट। जैसे मैं बार बार कहूँगा दोस्तों, वीडियो को खत्म होने से पहले भी और 2 बार रिपीट हो जाए कि अभी तक ये फैसला हुआ ही नहीं है, बट शायद से जिस तरीके से सरकार रवैया दिखा रहा है डिफेंस के प्रति, ये खबर भी ज़्यादा दूर नहीं है। आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर भीतर ही हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज को ये बोला भी जा चुका होगा सरकार की ओर से अनऑफिशियली कि आप लोग ज़रा ड्रोन टेक्नोलॉजी ज़रा बेहतर कीजिए, एंड अगर वाकई में इंडिया उसके रिलेटेड सक्षम बन जाता है तो हम लोगों को लगता है कि इंडियन कंपनीज को इससे रिलेटेड मेगा ऑर्डर्स मिलना शुरू हो सकते हैं। सो जेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो कि ड्रोन से रिलेटेड अच्छा काम यहाँ पे करती है। अगर आपको और भी ड्रोन से रिलेटेड कोई कंपनीज पता है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग उसके बारे में भी किसी और वीडियो में बात ज़रूर करेंगे। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें, जेन टेक एक ऐसी कंपनी जो अच्छा काम कर रही है, और ये मैं आज वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको देखा था। फिलहाल 239% के रिटर्न से, एंड अभी तक ये स्टॉक तो मतलब शुरू भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ड्रोन से रिलेटेड बातें यहाँ पे कहाँ पे होगी, मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा इसका हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जेन टेक की मैं बात करूँ, 1996 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, इनमें जो मेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे रहते हैं वो ड्रोन से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी है वो अभी जाके हम लोग को इससे रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिमांड देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड मैंने एक बेस्ट एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था। कौन से स्टॉक से रिलेटेड? यस, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी आपको पता है कि 1992 में ये कंपनी बनी थी। अभी इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक बसेस से रिलेटेड। अभी कौन 90s के ज़माने में इलेक्ट्रिक बस के बारे में सोचेगा, बट जस्ट वक्त 2020 आया एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ने एक अलग ही लेवल का माहौल बना दिया। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कैसा भागा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं 5 साल में ये देखिए क्या भागा है। 2020 के बाद देखिए रॉकेट की तरह भागा है। सो इसी तरीके से तेज़ी एक्सपेक्ट की जा रही है किसमें? जेन टेक में। बट जैसे मैंने कहा, ये किस्मत का भी खेल है कि सरकार ने क्या करना चाहिए कि ड्रोन से रिलेटेड भी आत्मनिर्भर बनने का यहाँ पे नारा देना चाहिए, एंड प्लस ऑर्डर्स भी देने चाहिए। तब जाके हम लोग बोल सकते हैं ड्रोन वाली कंपनियां ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगी। आप देख सकते हैं आपके सामने ये कौन सा कंपनी है, ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। पहले इस कंपनी में कुछ भी नहीं था, आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लेना। ये देखिए कोई ज़्यादा मूवमेंट था ही नहीं 2020 के बाद। क्यों? क्योंकि अभी इनका इरा आ गया ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले से ही काम करते थे, बसेस बनाते थे, तो इनके ऑर्डर्स अभी बढ़ गए। 20-20 हज़ार करोड़ तक का रेवेन्यू चला गया इन लोगों का, इतना मैसिव रेवेन्यू अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि क्या इन्होंने कमाई की है। इसीलिए कंपनी आप देख सकते हो 5 साल में कितना सीधा 1100% बढ़ा। एंड ये भी भूलना मत, टॉप लेवल से डाउन है, वरना ये 1500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स थे। बताने का मकसद क्या है कि जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 1992 से काम कर रहा था, अभी उनका इरा आ गया, वैसे जेन टेक्नोलॉजी भी 1996 से काम कर रहा था। सो इनका भी इरा हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे ड्रोन से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे बड़ी अनाउंसमेंट हो गई तो डेफिनेटली जेन टेक जैसे कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं। बट मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये किस्मत का खेल है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो नेगेटिव लिस्ट निकली थी ना, उसमें स्पेसिफिकली बताया कि ड्रोन बैन नहीं हुआ है, आज भी हम लोग ड्रोन मंगवाते हैं। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। बाकी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है, बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो 60+ प्रमोटर के पास है, आप देख सकते हैं। देखिए जेन टेक की बात कर रहा हूँ, एफआईएस ज़्यादा है नहीं क्योंकि अभी तक तो कुछ कंपनी का खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। डीआईएस की बात करें वो भी नहीं है, 40% पब्लिक के पास है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ बार बार, बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट लगता है, वीडियोस देख लिया, निवेश कर लिया, काम हो गया। इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, मेहनत करना पड़ता है। मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ लॉजिक सामने रख सकता हूँ। हो सकता है आप डिनाई करो, हो सकता है आप एग्री करो। अगर एग्री करते तो फर्दर स्टडी करना भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट ज़रूर मुझे लगता है कि आने वाले समय में ड्रोन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास ज़रूर यहाँ पे आएगी अच्छी तरीके से। एंड यहाँ पे इंपोर्ट बैन की जो लिस्ट है उसमें ड्रोन भी आएंगे और इंडिया अच्छा तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। तब जेन टेक जैसी और भी ड्रोन से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्क करने वाली कंपनियां अच्छा बिजनेस कर पाएगी। सो जरूर अगर आप चाहो तो, जैसे मैंने शुरुआत में ही पूछा था कि ड्रोन से रिलेटेड और कौन सी कंपनियां, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहो तो किसी के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।